पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान को बेचा जा रहा है, पाकिस्तान के असासों को बेचा जा रहा है। यही कुछ बातें हैं जो पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं और इसके पीछे का रीज़न है फेडरल कैबिनेट के थ्रू अप्रूव किया गया ऑर्डिनेंस, इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2022। ऑल्थो इस ऑर्डिनेंस पे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के दस्तखत होना बाकी हैं, इसके बाद ही ये ऑर्डिनेंस अमल में लाया जा सकेगा। लेकिन ये ऑर्डिनेंस है क्या, इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसको जानने और समझने से पहले ये जान लेते हैं कि ये ऑर्डिनेंस पास ही क्यों किया गया है। तो चलें इसी के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो देखिए, पिछले 3-4 महीनों से पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत बुरे हालात से गुजर रही है और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न तो हमारे यहाँ सियासी बहरान है, पर इस पर फिर कभी बात करेंगे। अगर हम इस ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसके सबसे बड़े 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला, डॉलर। पिछले एक हफ्ते में डॉलर रुपये के अगेंस्ट 8.3% ऊपर गया है, जो कि पिछले 24 सालों में सबसे ज़्यादा है। दूसरा रीज़न है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो कि बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। इस साल के शुरू में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास 16.6 बिलियन डॉलर के रिजर्व थे, लेकिन आज की तारीख में ये 9.3 बिलियन डॉलर पर गिर गए। अब इन सब चीज़ों की वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका को फॉलोअप कर रहा है, यानी वो भी बैंकरप्ट होने जा रहा है। अब इस बेयकीनी की सूरत हाल को कम करने के लिए पाकिस्तान के पास एक ही बहुत बड़ा ऑप्शन है, और वो ये है कि वो कहीं से भी इतने पैसों का बंदोबस्त कर ले, इतने फंड्स की अरेंजमेंट कर ले, जिससे ये बात मेक श्योर हो जाए कि भाई पाकिस्तान के पास इतना पैसा है या इतना पैसों का बंदोबस्त हो गया है, जिससे वो इस साल जितने भी कर्ज़ों की अदायगी है, जितनी भी इंटरेस्ट पेमेंट है, सब कर देगा। अब अगर ये फंड्स कितने हैं इसकी बात करें तो देखें, इस साल पाकिस्तान को ग्रॉस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के लिए 35 बिलियन डॉलर की ज़रूरत है। इसमें से पाकिस्तान 31 बिलियन डॉलर अरेंज कर चुका है। अब ये जो 4 बिलियन का नेगेटिव डिफरेंस है, ये IMF ने शर्त रख दी है, यानी ये कि IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि पहले पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से या कहीं और से इन 4 बिलियन डॉलर्स की अरेंजमेंट करे। अगर पाकिस्तान ये करने में कामयाब होगा तभी IMF पाकिस्तान को कर्जा देगा। अब पाकिस्तान हर वो कंट्री से कर्जा ले चुका है जिससे अमूमन पाकिस्तान लेता है, लेकिन अभी भी एक ऐसी कंट्री है जो अमूमन पाकिस्तान को कर्जा दे देती थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान को उसने कर्जा देने से मना कर दिया है, और वो कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, UAE। और इसके पीछे का सीधा सीधा रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से इससे पहले जो कर्जा लिया है वो ही अभी तक वापसी नहीं किया। तो इस बार इस बेसिस पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने पाकिस्तान को कर्जा देने से मना कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ उसने पाकिस्तान को एक ऑफ़र दी है, और वो ऑफ़र ये है कि जो पाकिस्तान की स्टेट ओन कंपनीज़ हैं, यानी वो कंपनीज़ जिसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट के शेयर्स हैं, वो इसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बेच दे। अगर पाकिस्तान ऐसा करेगा तो उसके पास करीब 2.5 से 2 बिलियन डॉलर तक आ जाएंगे। अब मसला ये है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसीजर है, और तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही बल्कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे कुछ और हो रहा है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन में आप जो पब्लिक कंपनीज़ हैं उससे प्राइवेट कंपनीज़ को सेल करते हैं, लेकिन इस केस में हम सीधा सीधा स्टेट ओन कंपनीज़ के शेयर्स को किसी और गवर्नमेंट को बेच रहे हैं। ये G2G एग्रीमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो रहा है। बहरहाल ये जो प्राइवेटाइजेशन का प्रोसीजर है, इसमें यूजुअली 471 डेज़ लगते हैं, यानी 1 साल से भी ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान के पास इतना टाइम नहीं है। पाकिस्तान को तो भाई फौरी पैसों की ज़रूरत है, इसलिए ये ऑर्डिनेंस पास किया गया है। अब ये तो समझ में आ गया कि ये ऑर्डिनेंस क्यों पास किया गया है। अब ये भी समझ लेते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स में कि ये ऑर्डिनेंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इस ऑर्डिनेंस के थ्रू जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, रेगुलरिटीज़ हैं, उन सब के लफड़ों को हटा दिया है। यानी ये जो आपके कंपनीज एक्ट 2017 है, प्राइवेटाइजेशन है, सिक्योरिटी है, जितने भी ये लफड़े हैं ना, इन सब से हटा दिया गया। दूसरा ये कि इस ऑर्डिनेंस के थ्रू फेडरल गवर्नमेंट किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये हिदायत जारी कर सकती है, ये ऑर्डर दे सकती है कि भाई आपको ये लैंड बेचना है, और वो सामने से कुछ नहीं कह सकते। तीसरा ये कि इस ट्रांजैक्शन में जो भी इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ख्वाह वो आपकी FIA हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो या फिर कोर्ट हो, कोई भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। चौथा और आखिरी ये है कि इस ऑर्डिनेंस के थ्रू कोर्ट को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो किसी भी पिटिशन को, किसी भी केस को इंटरटेन नहीं करेगा। यानी अगर कोई भी शख्स इन चीज़ों के खिलाफ केस करेगा
तो कोर्ट उसे नहीं सुनेगा। अब फाइनली अगर हम इस ऑर्डिनेंस के जो नुकसानात हैं या फिर ये जो हम कंपनीज़ के शेयर्स बेच रहे हैं उसके नुकसानात की बात करें तो देखें, पहले ये जान लेते हैं कि ये कौन सी कंपनीज़ हैं। तो फॉर अ टाइमिंग हम 3 कंपनीज़ के शेयर्स बेच रहे हैं। पहली है PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। दूसरी है OIGDCL, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। और लास्ट में है मैरी पेट्रोलियम लिमिटेड, MPL। अब इन तीनों कंपनीज़ का ताल्लुक नेचुरल रिसोर्सेज में से है, यानी ऑयल एंड गैस। अब ऑयल एंड गैस कंपनीज़ के शेयर्स को बेचना बराबर है कि आप अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने नेचुरल रिजर्व्स को किसी और कंट्री को बेच रहे हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज स्टेट के खुद के हाथ में हो, यही बेहतर है। और इसके पीछे वैरायटी ऑफ रीजंस हैं, लेकिन मैं सिर्फ 2 की बात करूंगा। सबसे पहले तो देखिए, नेसेसिटी ऑफ लाइफ होती है नेचुरल रिसोर्सेज। ऑयल एंड गैस हर शख्स इस्तेमाल करता है, ख्वाह वो अमीर हो या गरीब। अब गवर्नमेंट का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका मकसद होता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना। तो इस वजह से जब माशी बहरान चल रहा हो, जब चीज़ें बहुत महंगी हो रही हों, जैसे आज के वक्त में हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या है, वो प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज नहीं करती बल्कि लोगों की फलाह बहबूद को देती है। वेयर एज अगर आप इन रिसोर्सेज को किसी और प्राइवेट कंपनी को बेच दें या फिर इस केस में किसी और गवर्नमेंट को बेचेंगे, तो उसका मकसद ये नहीं होगा कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, उसका मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। दूसरा ये है कि देखें, पाकिस्तान जैसी कंट्री या फिर पूरी दुनिया में भी ऐसा ही होता है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये हर बंदे का काम नहीं होता, इसमें मोनोपोली बनने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर हम अपना एनर्जी सेक्टर की बात करें तो ये जो कराची में के इलेक्ट्रिक कर रही है, इधर भी तो इन्होंने मोनोपोली ही बना दी है ना। तो कल को अगर इधर और मोनोपोली बन गई, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो देखेंगे कि इन लॉन्ग रन हमें इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इस एग्रीमेंट को हम बाय बैक की बेसिस पे करेंगे, यानी 2 साल बाद हम दोबारा इसको ख़रीद लेंगे। लेकिन ऐसा लगता नहीं है और ना ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की तरफ से ऐसी कोई ऑफ़र दी गई है। दूसरा मसला ये है कि ये तीनों कंपनीज़ मुनाफे में हैं, यानी ये तीनों कंपनीज़, ख्वाह वो MPL हो, OIGDCL हो या फिर MPL हो, ये तीनों की तीनों कंपनीज़ हुकूमत पाकिस्तान को अच्छा खासा पैसा कमा के देती हैं, कोई खसारे में नहीं है। अब इनको बेचना इस इक्विवेलेंट के आप अपने जो ज़राए आमदन है, ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, आप अपने ज़राए आमदन को ख़त्म कर रहे हैं। एक शॉट में हुकूमत पाकिस्तान को 2 से ढाई बिलियन डॉलर तो मिल जाएंगे, लेकिन इन लॉन्ग रन हर वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान इनसे कमाती थी वो चले जाएंगे। जिसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जो हुकूमत पाकिस्तान इससे पैसा कमाती थी वो लोगों पे लगता था या फिर किसी भी तरीके से बजट में काउंट होता था, लेकिन अब इस केस में क्या होगा कि ये मुल्क से बाहर जाएगा। तीसरा और आखिरी मसला है, देखें, ट्रांसपेरेंसी। हमें पता ही नहीं है कि कितने शेयर्स किस प्राइस पे बेचे जा रहे हैं। फर्दर मोर ये कि इस ऑर्डिनेंस के थ्रू और क्या क्या बेचा जाएगा। अगर इन शेयर्स को आज की मार्केट प्राइस पे बेचा जा रहा है तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है, क्योंकि आज स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे है, यानी इन कंपनीज़ के शेयर अपनी मार्केट वैल्यू से कहीं ज़्यादा नीचे हैं। तो इन्हीं सवालिया निशान पर मैं आज की अपनी इस वीडियो पे फुल स्टॉप लगाता हूँ, यानी अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। आपसे पूछता हूँ कि आपकी क्या राय है इन सब चीज़ों पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप आने वाले वक्त में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।